This was such a wholesome, such a charming, such a colorful superhero movie and Superman is back। और आपको पता होगा कि ये एक नए यूनिवर्स की शुरुआत है, तो इस मूवी को देखने से पहले आपको कोई भी दूसरी मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ये मूवी को देखने जा सकते हो। और डजंट मैटर अगर आपको सुपर हीरो के बारे में, सुपरमैन के बारे में कुछ पता है या नहीं है, यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे वॉच दिस मूवी। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें हमें सुपरमैन कैसा बना, उसकी ओरिजिन स्टोरी वो देखने को मिलती है, नो, सीधा एक्शन के बीच में हमें डाला जाता है। कुछ साल हो चुके हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पॉइल द स्टोरी, लेकिन कुछ साल हो चुके हैं जहां पे सुपरमैन इज ऑलरेडी सुपरमैन, द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड काइंड ऑफ सुपरमैन, और उसके आगे हमें मूवी की कहानी देखने को मिलती है एंड इट इज गुड। डेविड कॉरेनस्टोन के बारे में काफी लोगों की काफी अलग अलग ओपिनियंस थे, क्या ये अच्छी तरीके से सुपरमैन बन पाएगा? Yes, the answer is a big fat yes, I loved him. अब हेनरी कैविल का जो सुपरमैन था, that is completely different from this वाला सुपरमैन, but this is a very lovable, very hopeful Superman. But what about the acting? David Corenswet was very good. Really, he really was very responsible for creating this Superman very likable. जेम्स गन, डेफिनेटली जेम्स गन मूवी के डायरेक्टर, उनको भी तारीफ करना चाहिए, लेकिन उनके बारे में बाद में बात करूंगा। बट लेट मी टॉक अबाउट लेक्स लूथर का जिन्होंने रोल प्ले किया था, निकोलस हॉल्ट। ही वॉज सो गुड। निकोलस हॉल्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, स्पेशली क्लाइमैक्स के दौरान उनकी जो एक्टिंग है, वेरी वेरी गुड। अब आपने इसका ट्रेलर देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग सुपर हीरोज ऑलरेडी इस मूवी में है, तो क्या उनके बारे में जानकारी पहले से होना जरूरी है? अगेन नो, मूवी हर एक पॉइंट पे थोड़ा सा समय लेके चीजों को एक्सप्लेन करती है, थोड़ा सा एक्सपोजिशन करती है, जिसके वजह से यू काइंड ऑफ नो ईच एंड एवरी कैरेक्टर और उनके ट्रेट्स कैसे हैं। ग्रीन लैंटर्न मुझे अच्छा लगा, हॉकगर्ल, इज़ाबेला मोस्ट not that great, but Mr. Terrific was well and truly terrific. Now let's talk about James Gunn. ये मूवी स्क्रीम करती है कि दिस इज ए जेम्स गन मूवी। मैं आपको बस 2 एग्जांपल दूंगा, 3 एग्जांपल दूंगा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जो तीनों सारे मूवीज थे, सारे बनाए थे जेम्स गन ने, और एक चार्म था, एक फील था, एक फन लविंग वाली वाइब्स थी उन मूवी में, और वही वाइब हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। एंड आई थिंक दिस इज प्रिसाइजली व्हाई जेम्स गन वाज ब्रॉट इनटू मेकिंग दिस मूवी एंड ही हैज डिलीवर्ड। और हाँ, म्यूजिक भी काफी अच्छा था। सुपरमैन का म्यूजिक जब इसका पहला ट्रेलर आया था तब से ही फेमस हो गया था, एंड इट डजंट डिसअपॉइंट इन दिस मूवी। एक अच्छा बिल्डअप देता है, एंड इनफैक्ट मूवी की शुरुआत तो काफी एपिक लेवल पे शुरू होती है। जिस तरीके से कैमरा वर्क है, जिस तरीके से शुरुआत में सुपर हीरो को, सुपरमैन को प्रेजेंट करा जाता है, इट इज वेरी वेरी गुड। और एक और चीज़ है जो एक वाइल्ड कार्ड की तरह है, वो है क्रिप्टो, सुपरमैन का डॉग। You are going to have a fun time watching it. 1-2 चीजें हैं जो आपको लगेगा कि इस मूवी में और बेटर हो सकते थे। फॉर मी इट वॉज डेफिनेटली सम ऑफ द एक्शन सीन्स। अब एक्शन में भी एक्शन तो भरपूर है इस मूवी में, इनफैक्ट पूरे मूवी में ऑलमोस्ट एक्शन ही एक्शन है, लेकिन एक एपिकनेस होता है, एक सुपर हीरो वाला एक्शन कुछ अलग होता है, जहाँ पे हमें सुपरमैन, सुपर हीरो सुपरमैन देखने को मिलता है। वैसे सीन्स कम थे, इम्पैक्टफुल थे, बट दैट कुड हैव बीन लिटिल मोर एज वेल। और जैसे मैंने पहले बोला कि पूरी इस मूवी की जो वाइब है वो एक फन लविंग होलसम वाली है, तो उसके वजह से कुछ चीज़ों के जो ग्रेविटास है वो ज़्यादा फील नहीं होता है, यानी कि जो थ्रेट है वो इतना बड़ा फील नहीं होता है, और इवन ऐसा लगता है कि दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू टेक इट सीरियसली, एंड लेट्स फेस इट, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट। लेकिन अगर वो भी चीज़ होती थी तो वो इस मूवी को एक और लेवल ऊपर लेके जा सकते थे। वो एक खौफ, एक डर, वो ड्रेड फील होना चाहिए अबाउट इफ व्हाट इफ वी लूज, वो स्टेक्स काफ़ी हाई होने चाहिए, है वैसे, बट इट डजंट ट्रांसलेट दैट वेल ऑन स्क्रीन। एंड या दैट्स इट, यू कैन स्ट्रेट अवे गो एंड वॉच दिस मूवी। आपको इस मूवी को देखने से पहले कोई और मूवी की देखने की जरूरत है नहीं, सीधा जाके इसको देख सकते हो। ये मूवी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो खुद ही आपको बता देगी। एंड या गेट रेडी टू हैव फन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।